Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, what is the amplitude of simple harmonic motion at resonance in the ideal case of zero damping? Option A given है 0, option B given है -1, option C is 1, option D is infinite. So about resonance, we know resonance कब occur होता है? That is, we can say resonance is a condition, or we can say resonance is an example of forced vibration, right? Forced vibration में क्या होता है? Basically, when the system vibrates अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो हम उस वाइब्रेशन को या फिर उस ऑसिलेशन को हम कहते हैं कि इट इज़ अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट? अब वी नो अबाउट द फोर्स्ड वाइब्रेशन, वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस, यहाँ पे हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ओमेगा डी इंटू टी, ठीक? ओमेगा डी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, ठीक है? जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ये. So we will be getting an expression of this type, x equals to a sin omega dt plus phi. यहाँ पे जो a है that is the amplitude, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ओमेगा नॉट जो कि है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे बॉडी खुद वाइब्रेट करना चाहती है, और एक है ओमेगा डी जो कि होती है फोर्स या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल सोर्स की हम लगा रहे हैं, ठीक है? सो इस फिनोमिना पे वी कैन से अगर ओमेगा डी इक्वल हो जाए ओमेगा नॉट को, सो जो फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कराना चाहता है और वही फ्रीक्वेंसी से अगर बॉडी वाइब्रेट करना चाहे, सो वी कैन से दिस विल बी द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेजोनेंस, राइट? अगर हम इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें, सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी जब ये केस होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ this driving force is equals to the angular frequency of the body or the system. So उस time पे we can say the amplitude will be maximum, right? So amplitude versus अगर driving force का हम graph plot करेंगे, so this will be something like this, that is amplitude versus driving frequency omega d. So यहाँ पे we can see जब frequency बराबर हो जाए, driving frequency is equals to omega naught, that is द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, सो इफ डैम्पिंग इज, अब ये कितना एम्पलीट्यूड ऊपर तक जाएगा दैट डिपेंड अपॉन द डैम्पिंग, राइट? इफ डैम्पिंग इज मोर, या फिर हम यूं कहें कि ड्रैग फोर्स ज्यादा है, सो एम्पलीट्यूड कम आ जाएगा. सो इक्विवेलेंटली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और अगर डैम्पिंग जो है ही नहीं, इफ देर इज नो डैम्पिंग, सो नो डैम्पिंग के केस में क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड विल बी शूट अप टू इनफाइनाइट, और वो पार्टिकल जो है या बॉडी जो है, इट विल कंटिन्यूसली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा. ऑलराइट, सो दिस विल बी द फिनोमिना ऑफ आइडियल कंडीशन, राइट? सो जहाँ पे जीरो डैम्पिंग हो, सो दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. सो जीरो डैम्पिंग कंडीशन में वी कैन से फॉर जीरो डैम्पिंग amplitude tends to infinity. So we can say from this option D is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.